वेतन देना होगा। सरकार हमको कोल्हुआ मजदूर समझ लिए हैं। समान काम का समान वेतन दिया जाए, नियमित किया जाए। जब तक सेवा नियमित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। मंगल पांडे जी ध्यान देते तो ये नौबत ही नहीं आता। समान काम समान वेतन 13 सूत्री मांगों को लेके एनएचएम कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रही है और हमारी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनी बाग में, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से दिन रात लोगों की सेवा करने वाली एचएम कर्मी जो हैं वो अपनी मांगों को लेके अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ कुछ एनएचएम कर्मी हैं। मैडम, क्या कुछ मांगे हैं? और लगातार कोरोना में भी आपने काम किया था, आखिर क्या कारण है कि सरकार की नींद नहीं खुल रही है अपनी मांगों को लेकर? सरकार हमको कोल्हुआ मजदूर समझ लिए हैं। उनको लग रहा है कि इतना ही वेतन में, जबकि मजदूर को भी इतना वेतन नहीं है। हम लोग को इतना ही वेतन 13,000 वेतन में कौन खटने वाला है, लेकिन हम लोग को बस कुछ भी नहीं है। इंसेंटिव भी सबको मिलता है, लेकिन हमको आता ही इंसेंटिव है, लेकिन हमको उधर से मैनेजर या जो भी खाता है रेफरल अस्पताल में पोस्टेड हैं। किस प्रकार से समस्या झेलनी पड़ती है? सुविधाएं मिल रही हैं? क्या क्या दिक्कत नहीं, सुविधाएं कुछ नहीं मिलती है। हम लोग को ना आने जाने का सुविधा है, ना हम लोग को ऑनलाइन के लिए नेटवर्क भी नहीं रहता। हम लोग घर जा कर के सब चीज़ इंडेंट करते हैं, दवाई या कोई भी चीज़ रहता है घर जा कर के इंडेंट करना पड़ता है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, और ना रहने के लिए, बैठने के लिए, ना वहाँ पर पानी का, ना वॉशरूम का, किसी चीज़ का सुविधा नहीं है। रेफरल में भी वैसा कोई सुविधा नहीं दिया गया है। तो आरआई के लिए भी लड़की लोग जाती है तो उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। 5-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। हाँ, एफआरएस को हमको रद्द करवाना है। हमको ये चाहिए कि हम अटेंडेंस हमको रजिस्टर पर ही बने, या फिंगर लगा दे सरकार, इसके लिए तैयार है, लेकिन एफआरएस को रद्द किया जाए। समान काम का समान वेतन दिया जाए, नियमित किया जाए। तालाब कभी हुई मंगल पांडे या राज्य सरकार के किसी नुमाइंदा हुई है, संघ लोग से हुआ है बात, लेकिन वो लोग भी कोई अथी नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को मतलब कुछ वो समझ नहीं रहे हैं। हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हो, सरकार को जो लगे। देखिए, अमित मिश्रा जी लगातार जीएनएम हो, एएनएम हो, उनके मांगों को लेके आप प्रदर्शन करते रहे, आपका संगठन काम करता रहा। आखिर क्या कारण है कि लगातार राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि एएनएम हो, जीएनएम हो या एनएचएम हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा, अपनी मांगों को लेके अब सड़क पर उतरना पड़ा इन्हें? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक छत के नीचे काम करने वाले सभी लोग हैं, और एक छत के नीचे काम करने वाले को 4 तरह का काम वेतन दिया जा रहा है। पहले मैं आपको बताता हूँ, एक एएनएम ऐसी है जो परमानेंट हैं, जो पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होंगी। एक ऐसी एएनएम है जो एनपीएस के साथ है। एक राज्य स्वास्थ्य समिति के एएनएम हैं जो मात्र 15,000 पे काम करती हैं, और एक ऐसी एएनएम है जिनको कोई सुविधा नहीं, मात्र 11,500 पर। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं, आज क्रांति दिवस है, आज महात्मा गांधी जी ने भारत अंग्रेजों छोड़ो का नारा दिया था। मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं बिहार सरकार से, माननीय मंत्री से, कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, सभी का सेवा नियमित किया जाए। जब तक सेवा नियमित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। आर पार की लड़ाई जारी रहेगी, एकदम जारी है। जब तक ये एफआरएस सिस्टम नहीं हटाया जाएगा, हम लोग को समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मंगल पांडे जी ध्यान नहीं दे रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। मंगल पांडे जी ध्यान देते तो ये नौबत ही नहीं आता। तो सड़क पे बैठने नहीं पड़ता। हाँ, सड़क पे उतरना पड़ गया। सरकार चाहती है कि अंग्रेजों जैसा शासन किया जाए, लेकिन वहाँ जैसी सुविधा भी तो दिया जाए। सेंटर पे ना शौचालय है, ना पानी का व्यवस्था है। सेंटर ऐसा जगह है जहाँ जंगल झाड़ है, सांप बिच्छा सब तरह का निकलते रहता है। वह सेंटर पर जाने के लिए है, पानी की व्यवस्था है, ये सब अपना भवन नहीं है, प्राइवेट में है। ऐसे जगह जहाँ जंगल झाड़ है। उस अवस्था में लोग बोलते हैं कि 5 बजे तक तुम वहाँ रह के अटेंडेंस बनाओ। ठंडी के दिन में 5 बजे तक हम लोग वहाँ रहेंगे तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कैसे अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं? कैसे आएंगे हम उतने पास? सीधे तौर पे ये तमाम जो आपको दिख रही होंगी सड़क पे, ये एनएचएम है, अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरी है और कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार के तरफ से दोहरी नीति अपनाई जा रही है, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर आने वाले दिनों में सरकार ध्यान नहीं देती है तो आंदोलन और तेज होगा। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।